दयानंद भैया, राजेश भैया, आप लोगों ने हवा साक्षी हवा। जवना दीने वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिलल, और राजेश भैया हमसे तो ऐसे वो सवाल कैलन बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति का हो कि ये बाबू तो हम लोगों ने ही बताव, ये उत्तर प्रदेश के आजादी कब मिलल? तय आप ये कहले रहला कि 15 अगस्त 1947 के। जी तो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कहलस कि 15 अगस्त 1947 के तई पूरा भारत देशवे आजाद भइल, तो का उत्तर प्रदेश ना आजाद भइल? ख्याल बान तो के हाँ हाँ हम तो ये कहली जा कि चाचा हम की जानकारी में ये सही बात बा कि 15 अगस्त 1947 के पूरा देश आजाद भयल, तो उत्तर प्रदेश भी आजाद हो गया। कितना कस के डटलाऊं चाचा हो भैया, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने जो हमको और हमारे बड़े भैया राजेश पासवान जी का मार्गदर्शन किया और सही बात बताया। हम लोग इससे विरत थे, नहीं जानकारी थी हम लोगों को। बताया कि ये बेटा भारत 15 अगस्त 1947 के जरूर आजाद भयल, लेकिन ये उत्तर प्रदेश आजाद ना रहे। आई उत्तर प्रदेश कब आजाद भयल? तो हम लोग लड़का हुआ तो हम लोग ना जानत हुआ, तो हम बतावत हैं। वो चाचा का बतौले रहलन, ये गीत के माध्यम से अनिल चंद्र आपका बेटा, आपका भाई आपसे गीत के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है, कहना है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बात कहा था, क्या कहा था उसी को मैं बताने चल रहा हूं। कहे के आजादी मिलल, कहे के आजादी मिलल, ना भैली आजाद हो स्वराज मिलल तहिया जहिया। अरे स्वराज मिलल तहिया जहिया, बहिन जी का राज हो स्वराज मिलल तहिया जहिया। जियो, अरे जियो कलाकार, क्या बात है। वो बुजुर्ग पुरानिया आदमी राजेश पासवान हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमको और हमारे बड़े भैया को। उन्होंने बताया कि बेटा 200 रुपया किलो का सरसों का तेल बिकात बा, 100 रुपया से ऊपर डीजल पेट्रोल बा। महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन गरीब शोषित वंचितों की आवाज, सर्व समाज की आवाज आयरन लेडी बहन सुश्री मायावती जी की सरकार थी। तो क्या तुम सबों को ज्ञात है? बताया उन्होंने बहन जी की शासन काल में कैसी व्यवस्था थी। कहना है 14 रुपया किलो दाल घरवा ले अइली। मजदूरी करे वाला मजदूरन के काम लेना मिलत बा। रेल बिका गई, हवाई जहाज बिका गई, सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन हो गया। गरीब जो था वो महागरीब हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज 100 रुपया से ऊपर का दाल मिलत बा। खेती किसानी का बात भी बताई, लेकिन सुन ल बेटा, तो कई जानकारी बा कि जो आज तो 100 रुपया से ऊपर का दाल खरीदत हुआ, क्योंकि सरकार में 14 रुपया किलो रहरी का दाल बिकाई रहे। विनोद तो हसे का पूछला, तो के पता है? तो के पता बा? उहे कहला कि हे बाबू रहरी का दाल खा लो। तो हम ही कह दिले कि चाचा रहर का दाल खाए वाली चीज है, तो के आदमी महंग ससत खरीदबे करी ना। तो कहला कि बेटा ये तो रोवे के बा,
गरीब आदमी रहरी के दाल ना खा पावत बा। 14 रुपया किलो दाल घरवा ले अइली। मिले सब सामान सस्ता, खेती खूब कैली। सत्तार बाबू एगो बात कहला, अगर तोहरी घर को कमाए खातिर आदमी कोनो बाहर जात बा, तू पहुंचावे चल गइल तो जइब स्टेशने पर ट्रेन पकड़ावे के बाद प्लेटफार्म का टिकट लेब। तो जवन 5 रुपया का 10 रुपया का प्लेटफार्म टिकट मिलत रहे, लेकिन आज का रुपया का बा 50 रुपया का। अब 20 रुपया में अगर घर से नगीचे रेलवे स्टेशन है, अगर 20 रुपया में तोहार किराया भाड़ा हो जाई, चल जेब चल अइब। आओ तनिए व्यवस्था बा, 50 रुपया का प्लेटफार्म टिकट कहाँ से लेब। तो ज्ञान मिला हम सबों को, समझाया उन्होंने कि बहन जी की सरकार में सर्व समाज के लोग, किसी जाति धर्म मजहब के लोग थे, उनकी सुरक्षा थी, सभी लोग खुशहाल थे। तो इसीलिए कहना है सर्व समाज कैले, सर्व समाज कैले, दिलवा में नाज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया, बहिन जी का राज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया, बहिन जी का राज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया। इतने ना और का बतौले रहलन राजेश भैया, तो के ख्याल बा ना ख्याल बा, इतनी ख्याल करे के चाहिए। 1700 एकड़ भूमि गरीबन के पट्टा, हमारे कलाकार क्या बात है। जे भूमिहीन व्यक्ति रहल 1700 एकड़, जानकारी अगर मेरी अधूरी हो या आप जानते हो तो मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्टार प्रचारक चैनल के माध्यम से ये गीत जा रही है, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। कहना है क्या कहना है, 1700 एकड़ भूमि गरीबन के पट्टा, चल लागल लाठी कट्टा, कांग्रेस की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, माननीय राजीव गांधी जी। उनके जमाने में 1700 एकड़ जमीनी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए पट्टा की गई थी, लेकिन कब्जा करने के लिए लोग जाते थे। तो मन बढ़ा और सामंती विचारधारा के लोग लाठी कट्टा लेकर के उनको प्रताड़ित करते थे। लेकिन बहन जी की सरकार 4-4 बार रही है। बताया उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, क्या बताया, माया दिलवाई कैले, माया दिलवली कैले, दिलवा में नाज हो स्वराज मिलल तहिया जहिया, अरे स्वराज मिलल तहिया जहिया, बहिन जी का राज हो स्वराज मिलल तहिया जहिया। चाचा बाद में हमन के समझौला, ये बेटा वो गरीब लोगन के जोनी लोगन के पट्टा मिलल रहे, पट्टा पर उनके हो गए कागज मिल गए, लेकिन उनके मालिकाना हक ना मिलल रहल।
लेकिन ये तने ना और का स्थिति रहे। बहन जी के शासन से पहले आ बहन जी के शासन जब 4 बार करे तो मैं का भाई झोपड़ी ना रहे जे कर खाए के भोजनवा। कांचीराम आवास सुंदर दिखली भावनवा। बनल सरताज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया बहिन जी का राज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया। जिन गरीबों को किसी जात धर्म मजहब का रहा हो तो जो उनकी रोटी मौसर नहीं होती थी, बहन जी की सरकार में भरपेट भोजन करता था। रहने के लिए उसे आशियाना नहीं था। सड़कों पर लोग खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करते थे। बहन जी ने उनकी मजबूरी को समझ करके, उनकी दिक्कतों को समझ करके और जांच करा करके किसी भी जात धर्म मजहब का व्यक्ति रहा हो, मान्यवर कांचीराम साहब के नाम से कांचीराम आवास निर्मित करा करके उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा करके बिल्डिंग तैयार कराने के बाद उन गरीब शोषित वंचितों को ये कभी आभास नहीं हुआ था कि हम झोपड़ी से निकल करके कभी एक आलीशान बिल्डिंग में चले जाएंगे। बहन सुश्री मायावती जी ने भवन का निर्माण करा करके और मालिकाना हक जब देना हुआ तो उनको बुला करके ससम्मान उनको चाबी उनके हाथों में बहना ने दिया। तो इसीलिए अनिल चंद्रा आपसे निवेदन करता है, अगर आप अन्याय मुक्त भय मुक्त सरकार चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। गीत की अंतिम लाइन में मेरा निवेदन है, कहना है यही से यही से कहिला बटन हाथी के दबई आप अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो एक काम करिएगा। आपका बेटा आपका भाई अनिल चंद्रा आपसे निवेदन आपके चरणों में रख रहा है, कहना है यही से कहिला बटन हाथी के दबई बहिन मायावती जी के सीएम बनई संतोष जबाज हो स्वराज मिलल कहिया जहिया